अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। पैसों का भूत अगर सर पे सवार हो जाए तो इंसान फिर इंसान नहीं रहता और उसको अच्छे इंसान से बुरे इंसान बनने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगता। और ये बेस्ट एग्जांपल आपको आगे जाकर दिखाने वाले हैं अनुपमा की फेवरेट में से एक अंश। जी हाँ, अंश जो अब तक कोठारी परिवार में नहीं था, जब तक वो शाह परिवार में था तो आपको ऐसा लगता था कि एक हस्बैंड मटेरियल है, तो वहीं पे आपको दिखता था कि कितना ज़्यादा कामकाजी लड़का है जो पूरा घर जो है अपने पे संभाल रखा है। आज उस अंश की हालत ये हो गई है कि पर डे उसकी बेइज्जती इस तरीके से होती है जिस तरीके से शायद इससे पहले किसी की बेइज्जती नहीं होती थी। और चुपचाप वो सुनता जा रहा है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि उसके सर पर सवार है क्या कि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊँगा और सही साबित होऊंगा किसके नज़र में, तो वो इंसान जो कल तक उनका कुछ लगता भी नहीं था, या यूँ बोलूँ कि अभी भी कुछ नहीं लगते हैं कोठारी परिवार वाले। वो इंसान जिसने उसकी माँ को तकलीफ़ दिया, वो इंसान जिसने उसके पूरे परिवार को तकलीफ़ दिया, आज उनके सामने उनको प्रूव करना है अंश को कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंसान है और काफ़ी ज़्यादा कामगार इंसान है। तो इसी चक्कर में अंश से कौन सी होगी गलती जिसकी वजह से एक जान जो है खतरे में जाएगी या फिर जान जाने की नौबत आ जाएगी, इस पे बात करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि हमने रिसेंट एपिसोड में अगर देखा है कि एक तरफ जहाँ रिश्ते उलझते हुए जा रहे हैं तो वहीं पे अंश की वो बेवकूफ़ी, या यूँ बोलूँ कि अंश का वो पागलपन पैसों को लेकर, ये भी मेकर्स लगातार आपको दिखा रहे हैं। या यूँ बोलूँ कि मेकर्स ने ठान रखा है कि अनुपमा सीरियल में कोई भी एक कैरेक्टर जो है उसको हम लोग क्लीन इमेज के साथ नहीं रखने वाले हैं, चाहे वो अंश हो या फिर दूसरी तरफ प्रेम हो। तो अंश पे इस जो कहानी है इसमें टारगेट अंश को डायरेक्ट किया जा रहा है, या यूँ बोलूँ कि एक जो ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि एक ऐसा लड़का जो छोटे परिवार से है, छोटे परिवार में जब तक है तब तक उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में उसने उस लड़की को भी संभाला जो लड़की किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली थी, लेकिन जैसे ही वो लड़का आता है एक पैसे वाली फैमिली में, उसके सर पर इतना बड़ा भूत सवार होता है पैसों का कि वो अपनी वाइफ को ही भूलता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि उसकी वाइफ उसको समझाते हुए नज़र आ रही है कि तुम इस जगह के लिए नहीं बने हो, हम लोग किसी और जगह के लिए बने हैं। और वहाँ पर जाकर उसको रहने का अभी भी नहीं है, उसको यहीं पर अपने सामने अपने आप को किसके साथ, तो उन लोगों के साथ अपने आप को साबित करना है जो लोग उसका कुछ लगते भी नहीं है। लेकिन इसी चक्कर में वो हर एक बेइज्जती उस लड़की की तरह, उस बहू की तरह झेल रहा है, जैसे एक नई नवेली जो बहू आती है घर में वो अपनी सास के सामने वो बेइज्जती झेलती है। तो ये सब कुछ आपको रिसेंट एपिसोड में देखने को मिला, इससे पहले भी देखने को मिला और ये आगे भी देखने को मिलेगा। किस तरीके से पैसों के चक्कर में या अपने आप को ज़्यादा साबित करने के चक्कर में अंश प्रार्थना को ही भूलता हुआ जाएगा, और प्रार्थना की एक टाइम के बाद तबीयत बिगड़ेगी, उसके बच्चे को खतरा होगा, उसको खतरा होगा, और बहुत चांसेस है कि प्रार्थना की होने वाली है डेथ, जिसके बारे में हमने आपको बहुत पहले बताया हुआ था कि अंश की बेवकूफ़ी की वजह से या अंश के पागलपन की वजह से ये सब कुछ होने वाला है। और वसुंधरा कोठारी इसी चीज़ के तो ताक में है। अभी उसने रिसेंट एपिसोड में भी उसने यही सब कुछ किया जिसमें ईशानी की गलती किसके सर फूटी, तो अंश पे। अंश आजकल एपिसोड में आपको कैसा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल वो गुस्से वाला, जैसे ही किसी को देखता है तो वो हाथ उठाने को तैयार हो जाता है, जबकि अब तक उसने किसी से फाइट नहीं की। हाँ, उसने मार खाया है, मारा नहीं है किसी को। तो वो आजकल आपको अलग ही रूप में नज़र आ रहा है, जो बिल्कुल नहीं सुन रहा है प्रार्थना की, जबकि अनुपमा ने साफ साफ उसे बोला था कि अपने गुस्से पे कंट्रोल रख और सही से समझकर चीज़ें को फैसला लेना। लेकिन उसके दिमाग में ये नहीं आ रही है, उसके दिमाग में आ रहा है क्या, तो पैसे कमाने हैं और कोठारी परिवार पे अपना एक छत्र राज करना है। खैर, ये सब कुछ भूत जो है अंश के सर से जल्द उतरने वाला है, और तब तक उतरते उतरते कितना कुछ खो बैठेगा अंश, ये तो टाइम बताएगा। लेकिन आपको कैसा लग रहा है अंश का ये नया रूप, इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।